आज के पाठ में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ अन्य प्रमुख नदियों के द्रोणियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने नर्मदा नदी द्रोणी का अध्ययन किया है। आज तापी, गोदावरी, महानदी आदि नदियों का अध्ययन करेंगे। तापी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तापी नदी को आप देख रहे हैं, सतपुड़ा हिल के पास से ये निकलती है और नर्मदा के समानांतर ये नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा की अपेक्षा ये नदी, इसकी लंबाई छोटी है, कम है और यह नदी भी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के जल को अपने साथ बहाकर ले जाती है। यानी इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में फैला है। अरब सागर में यह नदी भी समाहित होने के समय अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और यह नदी भी नर्मदा के समान एस्चुरी बनाती है। इसके बाद गोदावरी नदी, ध्यान दीजिएगा पिक्चर में, ये गोदावरी नदी है जो पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की कोई भी नदी इतनी बड़ी नहीं है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा महत्वपूर्ण है। मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा कुछ बड़ी नदियों में इनका नाम है, बाकी नदियां छोटी नदी है। इसके बाद हम महानदी द्रोणी की चर्चा करेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है या मिल जाती है। ये महानदी है, छत्तीसगढ़ का पठार है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से यह नदी निकलती है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में फैला हुआ है। तो आज के अध्ययन के क्रम में इतना ही। आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा, प्रायद्वीपीय नदियों में किन्हीं 3 नदी द्रोणी का वर्णन करें। प्रायद्वीपीय नदियों से किन्हीं 3 नदी द्रोणी का वर्णन करें। धन्यवाद।